Hello everyone, welcome. Welcome to the class of Computer Science and Application, class 10. So आज से हम लोग यहाँ पे HTML का क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं. So जो पहला टॉपिक है that is called understanding of HTML. So HTML is a very important language. आज के दिन में कोई भी एक वेब पेज को डिजाइन अगर करना है तो HTML जानना बहुत ही जरूरी है. Without HTML we cannot create any websites. Okay? सो ये बहुत ही एक इंटरेस्टिंग टॉपिक होने जा रहा है, तो ध्यान से इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे. और क्लास 10 का जो फाइनल एग्जाम है उसमें से HTML से मैक्सिमम मार्क्स जो आता है वो HTML से आता है. ठीक है. सो आज हम लोग यहाँ पे क्या सीखने वाले हैं, हम लोग यहाँ पे सीखने वाले हैं इंट्रोडक्शन टू HTML का इंट्रोडक्शन पार्ट हम लोग सीखेंगे. जो हिस्ट्री है HTML का उसके बारे में सीखेंगे. उसके बाद हम लोग यहाँ पे सीखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ HTML कि HTML का कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स है. उसके बाद हम लोग सीखेंगे कि HTML को कैसे लिखा जाता है. लिखा मतलब व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ एन HTML डॉक्यूमेंट. ओके, उसको कैसे लिखा जाता है, उसका स्ट्रक्चर क्या क्या है. ठीक है. नेक्स्ट हम लोग सीखेंगे HTML के टैग्स के बारे में. ठीक है. सो इन दिस क्लास वी विल डिस्कस अबाउट ऑल दिस टॉपिक्स. ओके. सो अभी कोई भी देर ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं. ठीक है. तो जो चैप्टर का नाम है दैट इज कॉल्ड अंडरस्टैंडिंग ऑफ HTML. सो यहाँ पे हम लोग HTML का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसके बारे में सीखेंगे. सो बिफोर HTML हम लोग को यहाँ पे थोड़ा बहुत इंटरनेट के बारे में डिस्कस करते हैं. तो व्हाट इज कॉल्ड इंटरनेट. इंटरनेट है क्या. बेसिकली इंटरनेट इज ए नेटवर्क ऑफ मिलियंस ऑफ कंप्यूटर्स कनेक्टेड टू each other through a network cables, telephone cables and satellite links, sharing varied information and data around the world. Basically internet क्या है, it's a millions of computers connected to each and other, each computer connected to another through network cables like telephone cables and satellite links. Okay, तो वो लोग एक दूसरे से कनेक्टेड है. तो इंटरनेट में जो भी डेटा है, उसको कोई भी डेटा है, कोई भी इंफॉर्मेशन है, उसको अगर हम लोग को एक्सेस करना है तो हम लोग क्या करना पड़ेगा. सबसे पहले ब्राउजर में जाना पड़ेगा. यस और नो. तो ब्राउजर में जाने के बाद हम लोग को कोई अगर इंफॉर्मेशन चाहिए, कोई भी अगर एक वेबसाइट के बारे में हम लोग को वेबसाइट को एक्सेस करना है, तो बिफोर एक्सेसिंग द वेबसाइट ब्राउजर में हम लोग को एक एड्रेस को वहां पे टाइप करना पड़ेगा. लाइक गूगल में कौन सा एड्रेस, जो वेबसाइट का एड्रेस होगा. ठीक है. लाइक कोई भी एक वेबसाइट का एड्रेस हो. ठीक है ना. तो जब भी हम लोग एड्रेस को हम लोग टाइप करेंगे लाइक www.google.com या microsoft.com जो भी वेबसाइट है, तो ये जो वेबसाइट है जब भी एंटर करेंगे तो वहां पे एक पेज आएगा. तो उस पेज को हम लोग क्या बोलेंगे, वेब पेज. यस और नो. ठीक है. जैसे माइक्रोसॉफ्ट का वेबसाइट है वो अगर एपीआर होगा तो माइक्रोसॉफ्ट का ये क्या है, एक वेबसाइट है. उसके अंदर में क्या होगा, बहुत सारा वेब पेजेस होगा. समझ में आया कि नहीं. एक वेबसाइट के अंदर में बहुत सारा वेब पेजेस हो सकता है. ठीक है. तो अभी ये जो वेब पेजेस है, तो ऑलरेडी तुम लोग को पता है कि वेब पेज क्या होता है. तो ये जो वेब पेजेस है वो कैसे बनाया जाता है, विद द हेल्प ऑफ HTML लैंग्वेज. तो ये जो HTML लैंग्वेज है उस लैंग्वेज को यूज करते हुए हम लोग वेब पेज को डिजाइन कर सकते हैं. तो अभी यहाँ पे क्वेश्चन आएगा कि HTML को वेब पेज को बनाया कैसे जाता है, हाउ टू मेक एन वेबसाइट थ्रू HTML. तो यही चीज को हम लोग यहाँ पे सीखेंगे. सो दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग. तो बिफोर गोइंग लर्न HTML, तो थोड़ा बहुत हम लोग HTML का हिस्ट्री देख लेते हैं कि HTML कैसे स्टार्ट हुआ. HTML को जब सबसे पहले स्टार्ट किया IBM ने स्टार्ट किया 1980s में. बहुत पहले स्टार्ट किया IBM ने. उसके बाद इनिशियली इट वाज नोन एज GML. जो पहले उसका नाम था दैट इज कॉल्ड जनरल मार्कअप लैंग्वेज. जो इनिशियली नाम था वो जनरल मार्कअप लैंग्वेज. ठीक है, HTML का. उसके बाद क्या हुआ, it was a powerful tool that aimed to creating a documentation language in which one could mark of the title, headings, text, font, selection and much more. पहले क्या हुआ था, ये HTML था नहीं. ठीक है. तो पहले GML था, जनरल मार्कअप लैंग्वेज. इसको बनाया किस लिए कि एक डॉक्यूमेंटेशन, एक लैंग्वेज को, मतलब एक डॉक्यूमेंट को हेडिंग, टेक्स्ट, फॉन्ट, सिलेक्शन ऐसे कुछ
मतलब एक डॉक्यूमेंट को बनाने के लिए उसको बनाया गया था। जैसे एक डॉक्यूमेंट का क्या होता है, हेडिंग होता है, उसके बाद टेक्स्ट होता है, उसके बाद फॉन्ट होता है, जैसे ये फॉन्ट है, ये सो नो। तो इसीलिए ये जेएमएल लैंग्वेज को बनाया गया था, उसको डिजाइन करने के लिए, एक डॉक्यूमेंट को डिजाइन करने के लिए। समझ में आया कि नहीं? उसके बाद 1986 में क्या हुआ, दिस कॉन्सेप्ट गॉट स्टैंडर्डाइज्ड। ये जो कॉन्सेप्ट था जीएमएल का, ये स्टैंडर्डाइज्ड हुआ बाय आईएसओ। आईएसओ का फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन। उन्होंने, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कोई भी चीज को एक स्टैंडर्डाइजेशन वो मतलब घोषित करता है, ठीक है। तो आईएसओ ने स्टैंडर्डाइज किया ये कॉन्सेप्ट को। उसके बाद इसका जो नाम आया, दैट इज कॉल्ड एसजीएमएल, स्टैंडर्ड जनरलाइज्ड मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एसजीएमएल, स्टैंडर्ड जनरलाइज्ड मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है। आईएसओ ने जब स्टैंडर्डाइज किया था, उसके बाद ये लैंग्वेज का नाम आया। एंड उसके बाद क्या हुआ, इन 1989 में टीम बर्नर्स-ली, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, टीम बर्नर्स-ली, in 1989 Tim Berners-Lee and his team designed this language and named it as HTML। उसके बाद टीम बर्नर्स-ली एंड उसका टीम ने ये लैंग्वेज को मॉडिफाई किया और एक नाम दिया, उसका नाम है HTML, that is called hypertext markup language, okay। The language HTML was modified many times, leading to a number of versions, that is HTML version 0 to HTML version 5। मतलब HTML का 0 से स्टार्ट हुआ, उसके बाद HTML 0.1, उसके बाद 1.1, 1.2 ऐसे करते हुए अभी जो लेटेस्ट जो वर्जन अभी चल रहा है, इट इज कॉल्ड HTML version 5, okay, which is the latest one, okay। Next, HTML. HTML stands for Hypertext Markup Language. HTML is a complete code package that allows the user to create a web page, okay। It includes text and graphics. HTML includes text and graphics. Using HTML, we can add links to web pages. हम लोग HTML में link को हम लोग add कर सकते हैं to the other web pages, okay? Hyperlinks are the highlighted text, segments or images that connected to other pages on the web। यहाँ पे एक हाइपरलिंक का कॉन्सेप्ट आया। अभी हाइपरलिंक है क्या? हाइपरलिंक ऐसा बहुत सारा लिंक होता है जिस लिंक में क्लिक करने के बाद हम लोग दूसरा एक वेब पेजेस में हम लोग डायरेक्ट हो जाता है। समझ में है कि नहीं? हाइपरलिंक देखा होगा तुम लोग ने, ऐसा बहुत सारा लिंक होता है। जैसे हम लोग कोई भी एक चीज के बारे में गूगल में टाइप करेंगे तो बहुत सारा लिंक आएगा, ऐसा ब्लू कलर में होगा। उस लिंक को क्लिक करने से उस लिंक का जो भी, उस लिंक के अंदर में जो भी वेब पेज है या तो जो भी इंफॉर्मेशन है उसके अंदर में हम लोग चले जाएंगे, ठीक है ना। तो उसको हम लोग हाइपर लिंक बोलते हैं, ठीक है। लेट अस एनालाइज द वर्ड ऑफ HTML, ओके। हाइपरटेक्स्ट क्या होता है? हाइपरटेक्स्ट इज द टेक्स्ट यूज्ड टू लिंक वेरियस वेब पेजेस। हाइपरटेक्स्ट क्या है? इज द टेक्स्ट यूज्ड टू लिंक वेरियस, मतलब हाइपरटेक्स्ट क्या होता है? जो भी टेक्स्ट वहां पे अपीयर होता है, जैसे कोई भी एक वेब पेज में अगर तुम जाओगे तो जो भी टेक्स्ट वहां पे होगा, दैट इज कॉल्ड हाइपरटेक्स्ट, ओके। ये क्या करेगा? दूसरा एक वेब पेजेस को लिंक करेगा, ठीक है। इट इज द टेक्स्ट ऑन ए वेब पेज व्हिच ऑन क्लिकिंग ओपन्स ए न्यू वेब पेज। मतलब हाइपरटेक्स्ट में अगर क्लिक करेंगे तो दूसरा एक पेज भी ओपन होगा। जैसे यहाँ पे मैं हाइपरटेक्स्ट के अंदर में मैं कोई भी एक लिंक को यहाँ पे दे सकता हूँ, जिस लिंक को तुम क्लिक करके दूसरा एक वेब पेज में जा सकते हो। जैसे यहाँ पे मैं इट स्टैंड्स फॉर HTML, तो यहाँ पे मैं एक HTML का लिंक दे सकता हूँ। जैसे HTML का विकिपीडिया का लिंक दे सकता हूँ। यहाँ पे अगर तुम क्लिक करोगे तो विकिपीडिया लिंक को हम लोग क्या बोलेंगे? हाइपरलिंक बोलेंगे। और यहाँ पे हाइपरटेक्स्ट मतलब ये लिंक क्या है? एक हाइपरटेक्स्ट ही है ना, वो हाइपरलिंक ही है लेकिन एक हाइपरटेक्स्ट भी है। तो इसको अगर हम यहाँ पे अगर मैं विकिपीडिया का एक लिंक दूंगा HTML का, उसको क्लिक करने से क्या होगा? गूगल में HTML का जो विकिपीडिया है वो ओपन हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया कि नहीं? ओके। बेसिकली हाइपरलिंक भी एक हाइपरटेक्स्ट ही है, ठीक है, ये समझ लेना। मार्कअप क्या है? इट मींस हाईलाइटिंग द टेक्स्ट आइदर बाय अंडरलाइनिंग और डिस्प्लेइंग इट डिफरेंट कलर्स और फोंट। मतलब कोई भी अगर विजिटेड वेबसाइट है तो उसका जो कलर है वो अलग होगा। कोई जो वेबसाइट अनविजिटेड है उसका जो कलर होगा वो थोड़ा अलग होगा, ठीक है। डिफरेंट कलर है, देख लेना, ट्राई करके देखो। जो विजिटेड वेबसाइट है उसका कलर थोड़ा अलग होगा, जो लिंक्स है उसका लिंक थोड़ा अलग होगा। ब्लू, डार्क ब्लू, डार्क वायलेट मतलब वायलेट जैसा होगा, ठीक है। हाँ, अगर नॉन विजिटेड है तो क्या होगा? जैसे ब्लू, जैसे सिंपली ब्लू होता है वो ब्लू ही होगा, ठीक है।
ओके, ये मैंने डिस्कस किया ऑलरेडी। तो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ HTML। सो देयर आर सम कैरेक्टरिस्टिक्स इन HTML। तो क्या क्या हम लोग देख लेते हैं। इजी टू अंडरस्टैंड एंड मॉडिफाई, ये बहुत ही इजी है समझने के लिए, एंड कोई भी एक वेबसाइट को बनाने के लिए तो उसको मॉडिफाई करने के लिए ये बहुत ही इजी है, ठीक है। प्रोवाइड्स ए मोर फ्लेक्सिबल वे टू डिजाइन वेब पेजेस along with text। ओके, प्रोवाइड्स ए मोर फ्लेक्सिबल वे, हाँ बहुत ही फ्लेक्सिबल है कोई भी एक वेबसाइट को डिजाइन करने के लिए विद टेक्स्ट, वेब पेजेस along with text। ओके, graphics, video and sound can be used and improved to imported to give an attractive look to the web pages। हम लोग यहाँ पे वेब पेजेस में हम लोग ग्राफिक्स, वीडियो, साउंड्स, हम लोग कुछ भी हम लोग यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं, कोई भी मल्टीमीडियाज को हम लोग इंसर्ट कर सकते हैं टू लुक एट्रैक्टिव। effective presentation can be made using all formatting effects। यहाँ पे effective presentation can be made using all formatting effects। हाँ, जो प्रेजेंटेशन है HTML का उसको हम लोग इफेक्टिव कर सकते हैं, हम लोग अच्छे से बना सकते हैं यूजिंग ऑल फॉर्मेटिंग इफेक्ट। फॉर्मेटिंग इफेक्ट्स मतलब जैसे फॉन्ट को चेंज करना, कलर को चेंज करना, उसके बाद थोड़ा वेबसाइट का डिजाइन को चेंज करना, ये क्या है, फॉर्मेटिंग इफेक्ट्स है, ठीक है। लिंक्स कैन ऑल्सो बी एडेड टू हेल्प रीडर्स टू ब्राउज थ्रू इंफॉर्मेशन ऑफ देयर इंटरेस्ट। यहाँ पे हम लोग लिंक को भी हम लोग इंसर्ट कर सकते हैं, जैसे ऑलरेडी मैंने बोला कि HTML में हम लोग लिंक को, हम लोग HTML एक पेज में हम लोग लिंक को इंसर्ट कर सकते हैं दूसरा एक वेबसाइट में, मतलब दूसरा एक वेब पेज में जाने के लिए, ठीक है। वन कैन क्रिएट एंड पब्लिश वेब पेजेस टू शेयर इंफॉर्मेशन विद पीपल अराउंड द वर्ल्ड। ओके, the web pages designed in HTML are widely used in marketing for the display of products and their prices। आज के दिन में कोई भी एक कंपनी या तो कोई भी एक बिजनेस का एक वेबसाइट होता ही है उन लोगों का मार्केटिंग स्ट्रेटेजी के लिए, यही बात को यहाँ पे बोला गया है। ऐसे Amazon का भी है वेबसाइट, है कि नहीं, Amazon का प्राइसेस, ये प्रोडक्ट्स के बारे में वहाँ पे वो तो बेसिकली क्या है, वो जैसे ब्राउजर में खोलोगे तो क्या होगा, लैपटॉप्स में अगर तुम Amazon का वेबसाइट खोलोगे वो क्या है, एक HTML पेज ही है, ये सुनो HTML वेबसाइट ही है। HTML is beneficial for online shopping and also for the advertising world। Okay, one can display HTML documents on any platform such as Macintosh, Windows, Unix etc। हम लोग HTML जो ये डॉक्यूमेंट्स है हम लोग कहीं भी उसको ओपन कर सकते हैं। मैकिन्टोश मतलब मैक सिस्टम, मैकिन्टोश मैक का जो फुल फॉर्म है इट इज कॉल्ड मैकिन्टोश। उसके बाद विंडोज एंड यूनिक्स, लिनक्स, या लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, एंड विंडोज जो हम लोग अभी यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग कहीं पे भी उसको ओपन कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं HTML का जो स्ट्रक्चर है, HTML का जो बेसिक जो डॉक्यूमेंट स्ट्रक्चर है कैसे लिखा जाता है और क्या क्या पोर्शन है। तो यहाँ पे दो पोर्शन बेसिकली है HTML का, दैट इज कॉल्ड एक हेड और दूसरा है बॉडी। हमेशा याद रखना देयर आर टू पोर्शन इन HTML स्ट्रक्चर। फर्स्ट सेक्शन इज हेड सेक्शन एंड द सेकंड सेक्शन इज बॉडी सेक्शन। ओके, तो हेड सेक्शन में क्या है, द हेड सेक्शन कंटेन्स द टाइटल दैट आइडेंटिफाइज द फर्स्ट पार्ट ऑफ HTML कोडेड डॉक्यूमेंट। हेड सेक्शन क्या है, जो एकदम पहला सेक्शन है जो HTML का टाइटल को डिसाइड करता है, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे हेड से यहाँ पे एकदम आइडेंटिफाई किया गया है, यहाँ से देखो यहाँ पे द टाइटल ऑफ द वेब पेज। तो ये क्या है, एक टाइटल है, समझ में आया कि नहीं, टाइटल ऑफ द वेब पेज, ये एक टाइटल है। जैसे कोई भी एक वेब पेज तुम ओपन करो तो उस वेब पेज का एक टाइटल होगा, ठीक है ना। एवरी वेबसाइट वेब पेज हैव सम टाइटल, ठीक है। तो उसको हम ये जो टाइटल है उसको हम लोग कहाँ पे हम लोग उसको एंट्री करेंगे, हेड सेक्शन में, ठीक है। द हेड सेक्शन कंटेन्स टाइटल दैट आइडेंटिफाइज द फर्स्ट पार्ट ऑफ एन HTML कोडेड डॉक्यूमेंट, और ये सबसे पहला पार्ट है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट जो है दैट इज कॉल्ड बॉडी सेक्शन। बॉडी सेक्शन में क्या है, हेड सेक्शन हो गया, देन बॉडी सेक्शन। द बॉडी सेक्शन इज वेयर वी डू मोस्ट ऑफ द वर्क। अभी ये बॉडी सेक्शन में हम लोग जो जितना सारा काम है वेब पेज के अंदर में, यहाँ पे जितना सारा काम होगा, यहाँ पे जो भी यहाँ पे अपीयर होगा, पूरा यहाँ पे जितना सारा काम होगा हम लोग कहाँ पे लिखेंगे, बॉडी सेक्शन में लिखेंगे। समझ में आया कि नहीं। इट इंक्लूड्स टेक्स्ट, ग्राफिक्स एंड अदर HTML एलिमेंट्स
that provide control and formatting of a page, like fonts, paragraph, list, and other elements. The general format of an HTML document is like, यहाँ पे दिया हुआ है जो जनरल फॉर्मेट है HTML डॉक्यूमेंट का, यही यहाँ पे दिया हुआ है। ये एक पूरा HTML का यहाँ पे एक पेज है, ये HTML का पेज है, स्ट्रक्चर ऑफ एन HTML डॉक्यूमेंट, ठीक है। हम लोग स्टार्ट कैसे करेंगे HTML को, हम लोग पहले यहाँ पे HTML लिखेंगे, उसके बाद HTML लिखेंगे, उसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे, हेड लिखेंगे, HTML के बाद हेड, उसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे, टाइटल ऐसे लिखेंगे, टाइटल को हम लोग ऐसे लिखेंगे, उसके बाद जो भी टाइटल है, टाइटल ऑफ द वेब पेज, ऐसे ये जो स्टेटमेंट यहाँ पे लिखा है, तो उसको रन करने के बाद देखो यहाँ पे ऑलरेडी आ गया, ये चीज को ऑलरेडी रन किया उन लोगों ने यहाँ पे जो भी वेब ब्राउजर है उसमें रन किया, रन करने के बाद देखो टाइटल ऑफ द वेब पेज जैसा आ गया। ये कोई भी हो सकता है, टाइटल ऑफ द वेब पेज अपने हिसाब से कोई जो टाइटल है तुम्हारा पेज का वो दे सकते हो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे सबसे जरूरी चीज है टाइटल को यहाँ पे क्लोज करना। हम लोग सीखेंगे जो एम्प्टी एलिमेंट है, कंटेनर एलिमेंट है, उसके बारे में हम लोग बाद में सीखेंगे। तो यहाँ पे जो टाइटल है उसको हम लोग को क्लोज करना है, यहाँ पे क्लोज करना है, ठीक है, समझ में आया कि नहीं। उसके बाद टाइटल को हम लोग ने क्लोज किया, उसके बाद अभी हम लोग को हेड को भी क्लोज करना है, ठीक है। टाइटल को हम लोग ऐसे क्लोज करेंगे, उसके बाद यहाँ पे हेड को भी हम लोग क्लोज करेंगे, ठीक है ना। मतलब टाइटल का जो पार्ट है पहला सेक्शन यहाँ पे खत्म हो गया। दिस इज द फर्स्ट सेक्शन, दिस इज द फर्स्ट सेक्शन, ओके, दिस इज द फर्स्ट सेक्शन। नेक्स्ट यहाँ पे जो सेकेंड सेक्शन है दैट इज कॉल्ड बॉडी सेक्शन, ठीक है। बॉडी सेक्शन यहाँ से स्टार्ट होगा, हम लोग बॉडी यहाँ पे लिखेंगे, बॉडी के अंदर हम लोग क्या लिखेंगे, टेक्स्ट व्हिच यू वांट टू शो ऑन योर वेब पेज। जो भी हम लोग यहाँ पे शो करेंगे, जो भी यहाँ पे हम लोग जो भी शो करेंगे वो कहाँ पे लिखेंगे, हम लोग बॉडी के अंदर में लिखेंगे। देखो यहाँ पे बॉडी को यहाँ पे क्लोज किया, यहाँ पे बॉडी को हम लोग ने क्लोज किया, मतलब बॉडी के अंदर हम लोग जो भी लिखेंगे वो ये पूरा वेब पेज में यहाँ पे अपीयर होगा, ठीक है ना। नेक्स्ट हम लोग पूरा खत्म होने के बाद यहाँ पे हम लोग को HTML को क्लोज करना है, ठीक है। हमेशा याद रखना, अगर HTML को क्लोज नहीं करोगे तो ये वेब पेज शो नहीं होगा, ठीक है। अच्छा, अभी हम लोग देखेंगे टैग्स के बारे में। सो यहाँ पे टैग्स है क्या, HTML इज ए टैग बेस्ड लैंग्वेज। HTML क्या है, इज ए टैग बेस्ड लैंग्वेज। टैग इज एन एलिमेंट, टैग को हम लोग एलिमेंट बोलते हैं, which instruct the web browser। ये जो टैग हम लोग यहाँ पे सीखेंगे, ये टैग वेब ब्राउजर को इंस्ट्रक्ट करेंगे, ठीक है। किस लिए इंस्ट्रक्ट करेंगे, व्हाट टू शो एंड हाउ टू शो, क्या शो करना है और कैसे उसको शो करना है, समझ में है कि नहीं। इट शोज द स्ट्रक्चर एंड अपीयरेंस ऑफ ए डॉक्यूमेंट और ए वेब पेज दैट इज क्रिएटेड। The HTML tags or commands are inserted before and after the text written by user to indicate its format and location of the page। HTML tags को या तो commands को insert किया जाता है before and after text written, मतलब कोई भी एक text को लिखने से पहले या तो लिखने के बाद हम लोग, मतलब पहले या तो before राइटिंग द टेक्स्ट एंड आफ्टर राइटिंग द टेक्स्ट हम लोग ये जो टैग्स है उसको हम लोग यूज करेंगे, ठीक है ना। इट्स फॉर्मेट एंड अच्छा ओके, वी कैन यूज वेरियस एट्रीब्यूट्स इन द टैग्स दैट कंटेन एडिशनल इंफॉर्मेशन लाइक फॉर्मेटिंग इफेक्ट्स, अलाइनमेंट, कलर्स एटसेट्रा। टैग्स मतलब अगर यहाँ पे अगर कोई भी देखो यहाँ पे br दिया हुआ है, br इज एन टैग। क्यों दिया है br को, देखो यहाँ पे लिखा है टेक्स्ट व्हिच यू वांट टू शो ऑन योर वेब पेज, ऐसे लिखा। उसके बाद देखो यहाँ पे br को यूज किया, br इज एन टैग। इसका मीनिंग क्या है, br का मीनिंग क्या है, br मीन्स ब्रेक द लाइन, या लाइन को ब्रेक करेगा। देखो यहाँ पे क्या हुआ, ये पेज के बाद मैंने br यहाँ पे br को एक्चुअली br यहाँ पे रहना चाहिए था ना, br यहाँ पे चाहिए था, br है नहीं। क्यों है नहीं, क्योंकि br इज एन टैग को मैंने यहाँ पे यूज किया, मतलब यहाँ पे यूज किया करने के बाद क्या हुआ,
इसके बाद जो लाइन है वो कट होके नेक्स्ट लाइन में शो होगा। समझ में आएगी नहीं? देखो, द टेक्स्ट व्हिच यू वांट टू शो ऑन योर वेब पेज, इसके बाद यहाँ से कट हो गया, उसके बाद कहाँ पे डिस्प्ले हुआ, विल बी गिवन हियर। समझ में आएगी नहीं? तो टैग को इसलिए यूज किया जाता है कि क्या हम लोग को शो करना है और कैसे हम लोग को शो करना है, ठीक है, एक वेब पेज को। समझ में आया? बहुत ही इजी है। तो दिस इज कॉल्ड बीआर टैग। हम लोग सीखेंगे इसके बारे में, जस्ट इज एन एग्जांपल। ओके, each tag यहाँ पे important है, each tag giving a specific instruction is enclosed in angle brackets। हर एक टैग को हम लोग एंगल ब्रैकेट्स में लिखेंगे। यहाँ पे जो हम लोग ने सीखा था HTML, हेड, टाइटल, ये सब बॉडी, ये सब क्या है, ये भी एक टैग ही है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, टैग बोलेंगे, ठीक है, क्योंकि ये एंगुलर ब्रैकेट्स में लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे एक नोट ऑफ फैक्ट दिया हुआ है, क्या है, HTML tag is the outermost tag in HTML and is also known as the root element। हाँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। HTML का तो टैग है वो सबसे outermost टैग है, ठीक है। HTML जो है वो सबसे outermost टैग है और उसको हम लोग क्या बोलेंगे, रूट एलिमेंट भी बोलेंगे, ठीक है। The HTML document starts with HTML tag and ends with HTML tag, okay, which identifies that it is a standard HTML document। ये क्या आइडेंटिफाई करेगा कि ये क्या करेगा, it is an HTML standard HTML document। Everything is written within these tags, okay। जो भी हम लोग लिखेंगे हम लोग ये टैग के अंदर में लिखेंगे, okay। If the commands are not enclosed in tags, then a web browser will assume the commands as a tags। मतलब HTML के अंदर में हम लोग कोई भी अगर if the commands are not enclosed in tags, अच्छा, अगर जो भी टैग है उसको अगर हम लोग ये ब्रैकेट्स को यूज नहीं करेंगे तो क्या होगा, HTML में क्या होगा, ब्राउजर क्या करेगा, इसको टैग के हिसाब से नहीं लेगा, उसको क्या लेगा, एज अ टैग्स के हिसाब से लेगा। अगर इसको हम लोग यूज नहीं करेंगे तो HTML क्या करेगा, ब्राउजर क्या करेगा, दिस इज नॉट ए टैग, दिस इज एन टैक्स। इसके अंदर में अगर हम लोग कुछ लिखेंगे, जैसे बीआर को लिखेंगे, मैंने बीआर ऑलरेडी मैंने डिस्कस किया था, अगर मैंने बीआर को यहाँ पे लिखूंगा तो बीआर इज एन क्या, बीआर क्या है, बीआर इज एन टैग। लेकिन अगर मैं ये ब्रैकेट्स को अगर यहाँ पे यूज नहीं करूंगा, ये जो ब्रैकेट्स है एंगुलर ब्रैकेट्स, इसको अगर मैं यहाँ पे यूज नहीं करूंगा तो क्या होगा कि बीआर अभी ये टैग नहीं है, तो ये बीआर यहाँ पे बीआर ऐसे आएगा, उसके बाद विल गिवन हियर ऐसे आएगा। समझ में आएगी नहीं? तो ये बीआर को एज अ सिंपल टेक्स्ट के हिसाब से यहाँ पे उसको माना जाएगा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्या है, हेड सेक्शन, हेड टैग। The head tag is the HTML document header. It lies above the body tag and just below the HTML tag. Okay. It contains information that is important about the web page, but you will not be able to see it in your browser window. The head contains number of tags within itself. Sorry, the head contains no tags within itself. Okay. तो head section के अंदर में क्या है, बेसिकली हेड सेक्शन के अंदर में हम लोग कोई भी टेक्स्ट को हम लोग लिखते नहीं है, हम लोग वहां पे जस्ट टाइटल को हम लोग लिखते हैं। ऑलरेडी मैंने डिस्कस किया कि हेड के अंदर में हम लोग टाइटल को लिखते हैं, ठीक है। एंड इट लाइज अबव द बॉडी टैग, और ये बॉडी टैग के ऊपर में, हमेशा बॉडी के ऊपर में, हेड जो सेक्शन है, हेड जो टैग है हमेशा बॉडी के ऊपर में रहेगा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट टाइटल। टाइटल क्या है, टाइटल टैग हैज टू बी गिवन विद इन द हेड टैग, ये हेड के अंदर में लिखेंगे हम लोग। इट कंटेन्स द टाइटल ऑफ द डॉक्यूमेंट, ये जो डॉक्यूमेंट, जो भी डॉक्यूमेंट तुम बना रहे हो, उस जो भी वेब पेज बना रहे हो उसका टाइटल होगा। द टाइटल इज डिस्प्लेड इन द टाइटल बार एट द टॉप ऑफ द ब्राउजर विंडो एंड नॉट इनसाइड द विंडो इटसेल्फ। यहाँ पे जो टाइटल होगा एकदम ऊपर में आएगा, ठीक है। यहाँ पे टाइटल होगा, जो लिखोगे टाइटल वो एकदम ऊपर में अपीयर होगा यहाँ पे, ठीक है। The title is displayed in the title bar at the top of the browser window and not inside the window itself। हाँ, ये मतलब विंडो के इनसाइड, मतलब अंदर में नहीं होगा, ठीक है, ये एक बाहर में होता है डिस्प्ले, ऊपर में, एकदम ऊपर में। The title should be short and includes less than 64 characters। टाइटल शॉर्ट होना चाहिए and less than 64 characters होना चाहिए, ओके।
नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे सीखेंगे बॉडी टैग के बारे में। बॉडी टैग क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट टैग यही है बॉडी टैग। बॉडी टैग contains the text which gets displayed on the web page along with other tags and attributes। बॉडी टैग को हम लोग कहाँ पे लिखेंगे, HTML के अंदर में लिखेंगे। और बॉडी टैग को किस लिए यूज किया जाता है कि जो भी हम लोग को डिस्प्ले करना है वेब पेज में वो पूरा चीज को हम लोग को बॉडी टैग के अंदर में लिखना है, ठीक है। बॉडी टैग दूसरा टैग एंड एट्रीब्यूट्स को भी वो ले लेता है, मतलब बॉडी टैग के अंदर में हम लोग दूसरा जो टैग्स है और दूसरा जो एट्रीब्यूट्स है वो भी हम लोग लिख सकते हैं। कैसे लिखना है हम लोग नेक्स्ट क्लास में हम लोग सीखेंगे, ठीक है। In a body tag, we use formatting elements, images, heading, list, hypertext, links to enhance the appearance of the web page। मतलब ये जो चीज है हम लोग बॉडी टैग के अंदर में हम लोग लिख सकते हैं कि कैसे एलिमेंट्स का फॉर्मेट को चेंज करना है, कैसे इमेज को इंसर्ट करना है, कैसे हेडिंग को चेंज करना है, कैसे लिस्ट ऑफ आइटम्स को लिखना है, कैसे हाइपरटेक्स्ट लिंक्स को यूज करना है। तो ये पूरा चीज को हम लोग बॉडी टैग के अंदर में लिखेंगे, ठीक है। एट्रीब्यूट्स है क्या, यहाँ पे लिखा है एट्रीब्यूट्स। एट्रीब्यूट अपीयर इनसाइड द ओपनिंग टैग एंड देयर वैल्यूज इज ऑलवेज इनसाइड द कोटेशन मार्क। यहाँ पे एट्रीब्यूट्स का मीनिंग क्या है, जैसे मैं यहाँ पे बहुत सारा टैग लिखूंगा, जैसे कोई भी एक लाइक बॉडी टैग होगा, बॉडी का कलर क्या है, तो जैसे ये पूरा बॉडी का वेब पेज का कलर क्या होगा, तो कलर इज ए एट्रीब्यूट, ठीक है। तो कलर इज ए बेसिकली एट्रीब्यूट। तो एट्रीब्यूट के बारे में हम लोग सीखेंगे नेक्स्ट क्लासेस में। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लासेस में और इसका जो डिटेल्स है उसके बारे में हम लोग सीखेंगे। सो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसका जो नेक्स्ट जो पहले जो कैसे HTML डॉक्यूमेंट को कैसे सेव करना है, उसके सेव करना तो इजी है, कैसे सेव करेंगे, जैसे बहुत सिंपल है सेव करने की। कैसे सेव करेंगे, जैसे हम लोग कंट्रोल एस, हम लोग ऐसे हम लोग ऊपर में ऐसे कंट्रोल एस डायरेक्टली हम शॉर्टकट हम लोग कंट्रोल एस को हम लोग टाइप कर सकते हैं। उसके बाद या तो ऊपर में फाइल में जाने के बाद, उसके बाद सेव करने के बाद, फाइल में जाके सेव करने के बाद यहाँ पे जो भी वेब पेज का एक नाम तुम चूज करोगे, जो भी एक नाम होगा अपने हिसाब से नाम दोगे। उसके बाद .html क्या लिखना है, .html लिख के एंटर करना है, तो क्या होगा ये HTML फॉर्मेट में स्टोर होगा, ठीक है। हम लोग नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे। तो आज के लिए इतना ही। सो थैंक यू ऑल ऑफ यू।